सर्वदा गौरी के ललना झूले झूलना देवा ने उतार आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले झूलना देवा ने उतार आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले झूलना देवा ने उतार आज हो गौरी के ललना। छोड़ी बड़ी नानी भी कहिला छोड़ी बड़ी नानी भी कहिला कभी कहा गौरी के ललना गौरी के ललना झूले झूलना देवा ने उतार आज हो गौरी के ललना। गौरी के ललना झूले झूलना देवा ने उतार आज हो गौरी के ललना। हरिओम हरिओम श्री राधे।
हरिओम श्री राधे। जय जय श्री राम। वरिनासिया प्रिया प्राणपति सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखदान रामानुज हनुमान प्रभु सुमृत सर्वाज्ञशील सकल कला गुणधाम जोगी ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पत तरुणामयी श्री तुलसीदास जी के पद कमल है बारंबार बना अज गुण गाओ अवश्य राम के हनुमत हो परम पूज्य पूज्यपाद संत शिरोमणि प्रातः वंदनीय संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण में नमन करता हूँ। साक्षात विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमंत जी महाराज और ये गांव के समस्त डीही डोंगर जेकर छत्र छाया में बसे ग्राम है। ये ग्राम के हर देवी देवता मोर बारंबार प्रणाम है। दशरथ की समान मोर पिता मल्ला करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर माता मल्ला राघवेंद्र सरकार जैसे मोर बड़े भैया मल्ला सीता सावित्री जैसे मोर बहन मल्ला एवं भागीरथी के समान प्रयास करके ये रामचरित मानस के पावन गंगा आयोजित करिया आयोजक समिति के समस्त मोर भैया मल्ला तथा अपन गुरतुर गुरतुर बोली में ये जनता जनार्दन एक सूत्र में बांध के रखी है संचालक महोदय जिला क्षीर और नीर को अलग करने वाले निर्णायक महोदय जिला लव कुश के समान मुरना ने संगवारी मल्ला आप सभी के पावन चरणों में श्री हरि महिला मानस परिवार मुड़ा गांव छुरा के तरफ से सादर प्रणाम है। स्वीकार कराओ स्वीकार कराओ स्वीकार कराओ स्वीकार कराओ। संतों अब सब लोग पता है कि भगवान की कथा अथाह सागर है और अथाह सागर के पार पाना बहुत कठिन बात है। एक चीटी लाख प्रयास करे समुद्र पार करे को चीटी अपन औकात पता है वो कभी समुद्र था नहीं लगा सके। तभी तो संत मन बड़े सुंदर लिखे जी हरि अनंत हरि कथा अनंता अजी हरि अनंत हरि कथा अनंता अब कहाँ ही सुनाई सब विधि सब संता अब कहाँ ही सुनाई सब विधि सब संता। हरि के कथा जो है अनंत है पार है अथाह सागर है जेकर पार बड़े बड़े शेष में यहाँ तक की विद्या के देवी मां शारदा घलो एक बखान नहीं कर सकिस मैं तो आप मन के कोरा के लेके आओ एक जबकि भी गहराई में जो हो मला उसकी गहराई मिली है। सही बात है ना जेला शेष में शारदा नहीं कर सकिस तो मोर का औकात है कहते नहीं हे प्रभु आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं। जी हाँ आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं आपको नजरअंदाज करना मेरी जज्बात नहीं और आपकी कथा कह सको स्वामी इतनी तो मेरी औकात नहीं इतनी तो मेरी औकात नहीं इतनी तो मेरी औकात नहीं इतना मेरा औकात नहीं कि रामचरित मानस की कथा प्रसंग कह सको। एक सामने में कैसे हो जैसे सूखा दरिया में कहूं कोकड़ा चल देते तो धपोर के बैठ जाते जानते नहीं धपोर के बैठना या नहीं आई छत्तीसगढ़ के में छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया ये धपोर शब्द छत्तीसगढ़ में ज्यादा बोले जाते कैसे धपोर के बैठ के हंसो वैसे सूखा दरिया में कहूं कोकड़ा चल देते नहीं तो धपोर के बैठ जाते बेचारा कर चारज नहीं कैसे करी भोजन नहीं था वैसे मैं खुद धपोर के बैठ गया हूं तो मोर मन में प्रश्न उठा थे परमात्मा जल शेष में शारदा नहीं कर सकी तो मोर का औकात है कथे नहीं सूखा दरिया में धपोरहा कोकड़ा अच्छी सूखा दरिया में धपोरहा कोकड़ा एक काठा धान तो 21 काठा बोदरा एक काठा धान तो 21 काठा बोदरा। अब मन में प्रश्न उठा तो आप मन के कि एक काठा धान में 21 काठा बोदरा कहा रे सही बात नहीं उठा थे कि नहीं उठा थे बिल्कुल उठा तो
अब मुट्ठी भर धान है तेकर अब्बड़ कीमत है, किसान होई ते मन अब्बड़ जान ही, मुट्ठी भर धान है तेकर अब्बड़ कीमत है और ते कोठी भर बोदरा सके ले ओकर कोई कीमत नहीं है। ते कोई कही दे मोर का मुट्ठी भर धान है के को मान ली, लेकिन ते का कोठी भर धान है लेकिन सबो बोदरा है कम नहीं, तहन तोर मान घट गए। सही बात है नहीं? 1 काठा धान तो 21 काठा बोदरा, यानी बोदरा की मात्रा बहुत ज्यादा है। उसने प्रकार से मोर में अज्ञानता की मात्रा बहुत ज्यादा है, अज्ञान की मात्रा मुट्ठी भर धान के समान है। फिर भी अपमन के गांव में सुंदर रामचरितमानस के पावन गंगा बहते एमे डुबकी लगाए के अवश्य प्रयास करहूं। अगर हमर डाले व्याख्या गीतवाद में त्रुटि हो जाए ना तो अपन अबोध बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दो। काबर संत मन लिखते है कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। अजी सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है, अरे आदमी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो भूल हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है, भूल हो ही जाती है। अगर हमार डाले व्याख्या गीतवाद में त्रुटि होई ना तो अपन बहुत बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दो। आवन कथा प्रसंग में जोड़े से पहले आप सबसे विनती करता हूँ एक बार जयकारा लगाबो, फिर ले चलो आप सब कथा प्रसंग की ओर। तैयार हो? तैयार हो जी? आवत है कि नहीं आवत मोर बात समझ में आई? मैं पहले बता दे तुम्हें कंजल कुकड़ी असनहरो मोला जलन अब्बड़ होती कैसने कराम कथम बैठे तो मन ला चंगा करके नहीं बैठन तो हमला गंगा प्राप्ति नहीं हो जान ले रहा। हमर एक खामी है, जैसने जैसने मोर आवाज रहते नहीं वैसने वैसने कहूं श्रोता तनी लाथे नहीं तन मोर मन गदगद हो जाते, मोर बोले बात आई। मोर 1 घंटा कितना समय जी भगवान के चरितार्थ कबनी 1 घंटा हा 5 मिनट के समान घला नहीं है। भगवान के चरितार्थ इतना लंबा है लेकिन 1 घंटा का समय मिले हमला, अब 1 घंटा हमला भगवान के कथा के साथ साथ आप सब लोग जो है सुंदर पावन गंगा में गोता लगाए का अवसर भी प्राप्त कराना है। तो आप सबसे विनती, तैयार हो? जोर से आवाज आना चाहिए, जोर से, इतना जोर से आवाज आना चाहिए बाजू मुड़ा गांव गाड़ी खड़े थे हाल जाए, इतना आवाज आना चाहिए। जैसे सब्जी बनाते हो ता मुख्य सामग्री कहा रे सब्जी में कैसे वो सुकुड़ तुम हो जाता कदे करके कहा थे दादा सब्जी बनाते तो मुख्य सामग्री कहा रे है, कहा रे भैया मला ज्यादा एक्सपीरियंस है, मन ज्यादा बनात हुई ये मन हाँ बिल्कुल नहीं बनात हुई ना तेकर से नहीं पता है मला। सब्जी बनाते तो मुख्य सामग्री नमक हरे, वैसने मोरे खामी है जी जैसने जैसने में कथा कथो नहीं तो हुकारू एती बने टपक टपक लाते नहीं मोरो मन बोले भाते आओ जैसने एती हुकारू मन सोचे जैसे कुटकुट्टा मार के बैठार दे रहे थे तैसने बैठे रहते तहन मोरो अक्कल बुद्धि नहीं काम करे तेकरे से कहा तो अब कई जन मन तो ऐसने रहते वो मन कौन जनी कसम खाक बैठे तो हाथ ला जोड़ी नहीं और निकले च नहीं जी तो कैसनो टीका का लान डाल किसनो गायक लान ले वो हाथ नहीं छूटे वो इसने च नहीं इसने जमजमाक बैठे रहते तेकर से कहा तो मन ला चंगा करबो तभी गंगा के प्राप्ति होई। एक बार जयकारा लगा ले थन, फिर आप सब ले चलबो रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग की ओर। बोल राघवेंद्र सरकार की ये दादा एक दुए जन मन की इसले ते चिल्लाबे चिल्ला डर कहीं के आई। आज पहली दिन है, दूसरा है, दूसरा दिन में खला नहीं सीखे हो, पहले दिन में लड़का मन सीख जा रहा था, आज तो दूसरा ही दिन हो गया। हमारे संचालक भैया बड़े सुंदर सुंदर बात ले बता रही से तो आप मन सीख जाना रही से ता जैसने संचालक रास्ता में रेंगा उसने रेंगना चाहिए, लेकिन तुम मन 2-4 जन मन कहा तोला बला है ते चिल्लाबे हमला का करना है, हमला सुने ला है तोरा तोर चिल जाय बोले थोड़ा ना रहो वैसे ना गलत सोच के बैठे हो नहीं ले। हम सबके बीच के बातें आप ला कथा प्रसंग में जोड़े के प्रयास करूं। कथा प्रसंग है प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 210, जहां बाबा गौस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लिखनी का कथा है कि गौतम नारी श्राप बस औ उपल धर्यो देहदीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये कथा प्रसंग है विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से प्रभु राम और लक्ष्मण भैया ला 10 दिन बर मांग के लेके थे। का बर मांग के लेके थे? विश्वामित्र जी महाराज और ब्राह्मण मन तप जो है यज्ञ करे जी, वो यज्ञ ला राक्षस मन सफल नहीं होने
ओ यज्ञ ला राक्षस मन सफल नहीं होन दे तो विश्वामित्र जी महाराज सोचते ये कार्य करे बर दो जन संपन्न है जे हाँ हमार यज्ञ सफल कर रही वो कौन हरे राम और लक्ष्मण हरे। महाराज दशरथ कर विनती करते हैं जब गुरुकुल से वापस आते तो विनती करते हैं महाराज दशरथ हमन यज्ञ करत हन राक्षस मन हमन यज्ञ सफल नहीं होन दे ता कैसे करो तो दोनों जन पुत्र अनमोल दे देते सिर्फ 10 दिन भर देते ज्यादा दिन भर नहीं लगो कहते अभी अभी तो आए है गुरुदेव अब अभी अभी आए देखे घरा नहीं अनुमल्ला अब फेल लेगू कहीं बात करत हस कथी जाना तो रामायण में देखे हो कथे फेल लेगू कहीं बात करत हस जपन 10 इंद्रिय लपन वश में रखे होला कहे महाराज दशरथ कथे अभी अभी देखे हो कर मोहनी रूप ला अब अभी अभी फेर मांग के लेगू कहा था कथे काबर जगत के कल्याण करना है तो राम और लक्ष्मण ला देना पड़ी 10 दिन भर मांग के लेगी और 10 दिन भर मांग के लेगी विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करे अब यज्ञ करे तो यज्ञ ला जो है राक्षस मन भंग करे तो वही यज्ञ के रक्षा करे बर राम और लक्ष्मण ला लगे हैं यज्ञ सफल होइस और यज्ञ सफल होइस तो विश्वामित्र जी महाराज जो जनक जी महाराज माता सीता के स्वयंवर रखे रहते और स्वयंवर का रखे रहते कि धनुष रखे रहते भगवान शंकर के धनुष जेला तोड़ना है ये जे धनुष ला तोड़ी तेकर साथ मोर बेटी के विवाह हुई। विश्वामित्र जी लक्ष्मण भैया और प्रभु राम के साथ चल रहे थे तो रास्ते में चलत चलत कहाँ पहुंचते गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचते। अब गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचते तो देखते आश्रम एक दीख मगमाही अब खाग मृग जीव जंतु तहनाई देखते वहां पशु पक्षी जंतु तक एक पक्षी भी चाहवत नहीं जी सिर्फ सुना पड़े रहा है आश्रम वहां एक ठन पत्थरा मारे रहा है सिर्फ एक पत्थरा मारे रहा है। प्रभु राम कथे कैसन आश्रम में एक कैसन आश्रम है गुरुदेव यहाँ पशु पक्षी तक चाहत नहीं करत है सिर्फ एक पत्थरा मारे है त कथे पूछे मुनशीला प्रभु देखी और शकल कथा मुनि कहा विशेषी जब पत्थर देख के प्रभु राम पूछते हैं यहाँ पशु पक्षी तक नहीं है प्रभु गुरुदेव लेकिन एक ठन पत्थरा मारे है कथेता विश्वामित्र जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से बताते वो कथे ये शिला यानी पत्थरा बहना वो कौन हरे वो गौतम ऋषि के नारी कौन हरे अहिल्या हरे जे श्रापवश पत्थरा बन के बैठे हैं कैसे श्रापवश पत्थरा बन के बैठे हैं एक बार के बाद है गौतम ऋषि के जो नारी ऋषि अहिल्या वो बड़ा पतिव्रता नारी ऋषि बड़ा पतिव्रता नारी ऋषि से अपन पति के सिवा पर पुरुष ला देखे भी नहीं जेला देख इतना सुंदर ऋषि से कौन अहिल्या जेला देख के इंद्रदेव मोहित हो गए कथे एकर साथ जो है औपचारिक संबंध बनाना पड़ी। अब जैसे इंद्रदेव मोहित हो गए तो इंद्रदेव उपाय करते कैसन उपाय चंद्रमा कर जाते आधा रात के चंद्रमा करगी सब कथे है चंद्रमा ये नारी के साथ मोला जो है औपचारिक संबंध बनाना है तेकर लिए एक उपाय कहा तो करना पड़ी आपला कथे कैसन उपाय कथे आपला आधा रात के जाके चंद्रमा जो है कुकरा बन के गौतम ऋषि के आश्रम में चिल्लाए लगते कौन है चंद्रमा जे कुकरा बन के गे अब आज जैसे आश्रम में चिल्लाए लगते गौतम ऋषि कथे प्रातः काल हो गए और प्रातः काल उठ के होकर एक नियम रखे ऋषि मुनि के प्रातः काल उठ के जो स्नान करे गौतम ऋषि जैसे कुकरा बन के बासी चंद्रमा हाँ गौतम ऋषि ले लगते कि सुबह हो गए गंगा स्नान करे बर चले लगते गंगा स्नान करे बर चले लगते जैसे ही यदि इंद्र जो है गौतम ऋषि बन के जो है गौतम ऋषि के आश्रम में आ जाते। अब जैसे ही आश्रम में आते तो माता अहिल्या जो है समझते मोर पति आगे है अब पति आगे तो ओकर साथ औपचारिक संबंध बनाए लगते एति गौतम ऋषि गंगा स्नान करत रथे आधा रात्रि रथे गंगा मैया प्रकट होते पुत्र कथे अभी प्रातः नहीं हो है ते कैसन आधा रात के जो है स्नान करे बर आगे कथे क्षमा मांगते आप छपा मांग के जो है गौतम ऋषि वापस आश्रम की ओर जाने लगते तो देखते जैसे ही आश्रम की ओर आते तो आश्रम में जैसे जावत रहे तो देखते इंद्र गौतम ऋषि के रूप धारण करके वापस आश्रम से निकलत रहे। जब जाके देखते तो माता अहिल्या जो है
इंद्र के साथ औपचारिक संबंध बना के रखे रहते। वही करा गौतम ऋषि श्राप देते कि जेन अपन पति ला पहचान नहीं सकिस, आज से श्राप है ते पत्थर बन जा, और जब तक प्रभु राम के जन्म नहीं हो ही, यानी प्रभु राम के चरण कमल के धूल नहीं पड़ी, तब तक ते पत्थरा बन के बैठे रहे। वही पति के श्राप न मान के आज गौतम ऋषि नारी अहिल्या जो है श्राप बस पथरा बन के बैठे। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरुधीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जब विश्वामित्र जी महाराज कहते यही नारी हरे जे अपन पति के बाद लमान के पथरा बन के बैठे, सिर्फ तोर अगोरा करत है, सिर्फ तोर अगोरा करत है, पथरा बन के बैठे। कहते एक का चाहत है, सिर्फ तोर चरण कमल के धूल चाहत, वही चरण कमल के धूल ओकर ऊपर रच कर देते प्रभु, एकरो जीवन उद्धार हो जती। कथे वास्तविक में देखन हम सबके जीवन में संत मन कहे गए कि ये हसीन चेहरे को कवल कौन कहता, ये हसीन चेहरे को कवल कौन कहता, अजी हम न होते तो गजल कौन कहता। ये तो कुदरत का करिश्मा है बंदे, वरना पत्थर के बने महल को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता। अर्थात भगवान जब कृपा करते तो बिल्कुल बात सत्य है कि पत्थर में भी जान आ जाती है। आज गौतम ऋषि के नारी अहिल्या जो साफ फर्श पथरा बन के बैठे रही, भगवान के चरण कमल के धूल पड़ के नारी में परिवर्तन हो गए। यानी वास्तविक में लिखे गए हैं कि जेन जेन भगवान के महिमा ल जाने हैं नहीं, वो बिल्कुल भाव से पार हो है। सही बात है, सबो जन मोरत तने देखते नहीं, मला सरई पालितन के याद आ जाते। छठी कार्यक्रम ले रहे हैं, अब छठी कार्यक्रम ले रहे, कैसन कार्यक्रम रहते जानते हो, 3 घंटा रहते नहीं। अब 3 घंटा कार्यक्रम रहा है तो 3 घंटा कार्यक्रम में मोर व्याख्या लेको का नहीं समझी सुमन, वो मन मोला टुकुर टुकुर देखे में, वो मला टुकुर टुकुर देख, बस देखी नजरी नजर देखी देखा हो, ओकर बाद एकर भजन चले तन सब जन खुश हो जाए। मैं कथो मोर पत्ता कट है, कल मैं चुपे चाप बैठे रहूं। 3 घंटा कार्यक्रम में 1 घंटा मोर नहीं चलिस, मैं चुपचाप बैठो, देखो वाला देखो वाला देखो, बस मोर का रहा है कदे किसने कलर के साड़ी पहन का है वही देखत रहा। मोर तो पत्ता कट रही थी तो काला देखो मोला समझे नहीं, तैसने हो जही का। वास्तविक में अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरुधीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अर्थात भगवान पे कृपा का चाहते है गौतम नारी जो है चरण कमल के धूल बस लपड़ा दे प्रभु। ये जे पथरा बन के इंतजार करत रही सोकर जीवन सफल हो जाए। वास्तव के में लिखे है कि जैन जैन परमात्मा का महिमा जाने ना बिल्कुल भाव से पार होना निश्चित है। मांगी नाव केवट नहीं आना, कहो तुम्हार मरम में जाना। केवट भैया भी परमात्मा से विनती करिस कि मोरो जिंदगी मोरो उद्धार कर देते, ओकरो बेड़ा पार हो गए। एक कथा प्रसंग आते, माता शबरी के कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखानी। माता शबरी के जीवन में भी परमात्मा इस वैसने गौतम ऋषि के नारी अहिल्या भी का चाहते, उद्धार चाहता। छोटा सा भजन फिर आप सब ले चलो रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग की ओर। चंद्रदेव के नहीं चाहे सोना चांदी ना हीरा मोती, नहीं चाहे सोना चांदी ना हीरा मोती हो, तोरी चरण के पूरा मांगा हो, तरस भर तरस मोरे आँखें हो, तरस भर तरस मोरे आँखें।
तेरी चरण श्यावरी रामचंद्र की देखा था कुछ हम ताली बजा दी कही काबर जोर जबरदस्ती करके भगवान के नाम बुलाए नहीं जा सके। सही बात नहीं। हमें क्षेत्र के अठन गांव के रहा सब जन बजात रहे ताली एक जन के छोड़ और डोकरी दाई पता नहीं होकर बहुसन में झगड़ा हो का रहा है या कोई रामायण वाली और कुछ कही दे रहा है। ओ घुस्सा मोरे तनिल देखत रहा मैं घेरी बेरी इशारा कर रहा ताली बजान वो कही के और दांत मुंह चाप के कि दिन भर बैठ के बजा तो किस नहीं 30 दिन में चेत के हम कोई नहीं कहा ताली बजा मन लगे तो बजा दादा नहीं लगे तो मत बजा काबर जोर जबरदस्ती करके ले ना खा कहीं कभी नहीं इतनी खाए ते कल मन लागे तो खा ले। आवन कथा प्रसंग में जोड़े के प्रयास करूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस और रामचरितमानस में सुंदर अहिल्या के उद्धार के प्रसंग हम सब चर्चा करत हन। माता अहिल्या उद्धार चाहत इस परमात्मा के विश्वामित्र जी महाराज कथे प्रभु यह तो चरण कमल के धूल के बस प्यासी है। एक चरण जो पत्थर है ना शिला है ओमें सिर्फ चरण कमल के धूल पड़ा दे तो जैसे ही परमात्मा चरण पैर लखीस ना वो सच में जो है शिला जो पत्थरा बन के बैठे सो नारी में परिवर्तन हो गए। अब नारी में परिवर्तन जैसे होइस ना तो वो माता अहिल्या रही से और प्रकट होके प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के सामने हाथ जोड़ के खड़े। वैसे एक नारी अहिल्या है, दूसरा नारी के उल्लेख करता माता अनसुईया के उल्लेख थे जेमे आप सब सुने हो कथा प्रसंग जेमे एक माता अनसुईया हरे अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि बिनती करी मुनिनाई सिर कह कर जोरी बहुरी और चरण सरोवर नाथ जने कबहुत जीमती मोरी। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4 में वह में एक नारी के उल्लेख है। एक माता अहिल्या के हम सब कथा सुनत हन। एक माता अनसुईया है जेकर सतीत्व में इतना शक्ति रिस जन ब्रह्मा विष्णु महेश ला बालक बना के अपन दूध पिला दरिश ओहरे अनसुईया। और एक माता अहिल्या है जब अपन उद्धार करत करत बेरा गोरा करत 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 परमात्मा ला अपन नजदीक ला ही डारिस। और आज कथा प्रसंग में वास्तविक में नारी ला
अपन सतीत्व के कारण वैसे चमत्कार होना जरूरी है। जब प्रभु राम जो चरण कमल के धूल पड़े तो जो नारी में परिवर्तन हो गए, और नारी में परिवर्तन हो गए परमात्मा जानते हुए, सुंदर परमात्मा देखते हुए सुंदर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, प्रभु आप तो जगत के कल्याणकारी हो और परमात्मा आप तो भविष्य पार कराने वाला हो। आज मोर जीवन धन्य हो गए, मोर पति श्राप दिस आज वो सफल हो गए, मोर पति ला दोष नहीं दे, आज ओकर कारण ही मोला आपके दर्शन हो। वास्तविक में अगर पति के प्रति प्रेम है ना तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि आप ला मोक्ष के प्रदान हो ही। कहे गए है तीर्थ यात्रा करे के जरूरत नहीं, सुनत हो, तीर्थ यात्रा करे के जरूरत नहीं। अगर आप ला पति के प्रति प्रेम है ना तो आप ला मोक्ष प्रदान करने वाला स्वामी है। काबर छत्तीसगढ़ के परंपरा है नारी बर पति देवता हरे, हरे कि नो हरे, कैसे लेवना वो कोकन तहु मन छिला, नारी बर पति का होथे आई, नारी बर पति देवता होते। अब देवता की बात मानना चाहिए, तो मन में लड्डू फूटत हो, हम मन देवता कहा थे, सही बात है, एमन तो बिकट खुश होते मन देवता हरन कही तो नारी बर पति देवता है। वास्तविक में मैं नहीं कहा भाई, जब रामायण लिखती सी ने बात सत्य है। काबर गौतम जहाँ अनसुईया माता को उल्लेख करी जब अपन सतीत्व के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश लबाल बना के अपन दूध पिला दी, से बात भी सत्य है। और लिखे कि नारी मतलब पति की सेवा करना चाहिए, तो कथे नहीं जब पहली पहली नाच हुए तो मैं दू झन जोकर लिखले, एक झन नजरिया लिखले, देखो अपन सही बात नहीं, दू झन जोकर लिखे एक झन नजरिया लिखले, घूम घूम ले मुल्ला ढाके रहा है, बिजली खंभम छपा जाती कर गिनती नहीं रहा। वो कैसे कहा है, नारी बर पति देवता ये दीदी, वो नारी बर पति देवता ये ना, कैसे हास्तो जी शादी हो गए तिकर मन पर, हमार तो शादी नहीं, हम का जानबो जेमन शादी हो गए तिकर मन पर। मैं नहीं कहा तो रामायण के है दे मतलब पेट्रिकल हरे आई देवता हरे, देवता की बात मानना चाहिए। तो ये नहीं कोई सगा है तो मार गोड़ हाथ ला दबा था, सब सगा की टाना रात दिन तोर गोड़ हाथ दबाइए, तो तुम्हारा देवता कहा तो मन मत कहो, अरे गोड़ हाथ ला दबा रामायण मालिक के है अमन देवता हरन तुमर के इकर मन के ज्यादा सुनई ये मला एंट्री नहीं मिली तानी है आई तेकर बताए नारी के उल्लेख करे तेकर सती बने बने बात ला बतावे तब बनथे। एक बार के बात है वैसने तीन जन दीदी मन ठाने रहा है कि आज के बाद मोर पति का नाम नहीं लो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वास्तविक बात है अपन पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पति देवता माने तो देवता का नाम लेवे तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन वास्तविक में लिखे हिंदू धर्म के अनुसार पति का नाम लेना उचित नहीं है। तीन जन दीदी मन सुने रहा आज के बाद हमारे पति का नाम नहीं लेना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो मन कैसे कहा है कुछ बुलाए खोए, तो आजकल देखो ना पहली पहली शादी हुई तो ए जी अब्बड़ प्यार अब्बड़ प्रेम ए जी आई अब एक कन होइस तहन अब लोग लइकइस्ता गुड्डू पापा, सही बात है नहीं। अब डोकरी ढाकरी होइस तहन ए डोकरा, अब ये डोकरी अब बहू बेटा के तक कतना एजी ओजिम रही जी और डोकरी डोकरा मुहा आई ता तीन जन दीदी मन बड़े ध्यान से सुने रहा आज के बाद मोर पति का नाम नहीं लो, चाहे दुनिया की इधर उधर हो जाए किस, तो मन कैसे चिल्लाए गुड्डू पापा, जेकर गुड्डू रहते मन गुड्डू पापा, और नोनी रहा ते मन नोनी पापा, इसने कहीं कहीं चिल्ला। अब तीनों जन एक दिन के बाद है पेराट में पेरा खींचल के रहा, कह रहा है ना आज के बाद मोर पति का नाम कभी नहीं लोगे। तीनों जन एक दिन पेराट में पेरा खींचल गीस, तो सबसे पहली उदय राम घर की दीदी रीस, एको जन के नाम नहीं ना भैया मन के नाम नहीं है ना, हबे का नहीं है ना, पहली गांव में जिया नहीं है थी वो तो जिया जाबे उदय राम का बनी आगू में बैठे रहा मोर जी धुक धुक आ जाए कहीं मोरे कर मत आ जाए कहीं। उदय राम घर की दीदी पहली रीस, ओकर बाद जति घर के, ओकर बाद जनक घर के। अब तीनों जन एक दिन पेराट में पेरा खिंचल के रहा, बड़े बड़े किसान घर बड़े बड़े पेराट, सही बात है नहीं। हुकारू दू तब मैं बताऊं बने चट ले लगना चाहिए, हुकारू दू तब बताऊं इस में कथा कथा ले जात हो, हुकारू दू ना। तब तीनों जन पेराट में पेरा खिंचल के रहा है, तो सबसे पहली उदय राम घर की दीदी रहा, तो उदय राम घर की दीदी कन गोटकारी रहा,
अब आजकल दीदी मन सकला जतनी हाथ दर्द करत है तहन जान लो बात है थोड़ा कम ऐसे करिस नहीं हाथ ऑटोमेटिक के भाई महिला मन को ऐसे होई छे गोठई थन आई मोर तन मत लो भाई जी के है तेकर ऊपर पेट्रिकल करूंगा वो ऑटोमेटिक हाथ है ऐसे काम है ऐसे कहत नहीं तो जान ले बात है कम है और ऐसे लमैस तहन जान ले बात है ज्यादा है तो उदय घर के दीदी कैसे कहत रहे आजकल 3-4 जन सकला के बोरिंग में जा रही तो जगह नहीं मिलो पानी अटका बट्टी ला धर के जाए 1 घंटा हो जा रहे और पानी भर जा रही टीन में तिहा लोग छलकत थे हम तो इसने करथन कोई 3-4 जन सकला जा रहे थे अटका बट्टी ला धर भर के छलकत हम चाट टेका देथन ले गोठियाते हंस ओठे हम धर के बोई का जथन है तो ये फायदा है 3-4 जन सकला गई तन गोठ ला मत पूछ तो उदय घर के दीदी गोठियात रहा गोठियात तो इतना मगन हो गया कैसे कहा मैं 500 साड़ी ले हूं बहनी तो एक जन पूछत कैसने हो बहनी तीरे तीर में बॉर्डर लगे बाकी सब प्लेन है भैया मन कहा तोर साड़ी ले भाई हमार जिंदगी फैले है 5 जन को सकला गए वही बात चल ही मैं 500 साड़ी ले हूं बहनी तो कैसने है बहनी तीरे तीर में बॉर्डर लगे बाकी सब प्लेन है भैया मन कहा तोर साड़ी ले भाई हमार जिंदगी फैल है और जान लेना जे बॉर्डर अच्छा ज्यादा पैसा खींचते सही बात है ना हमू मने देख के ले रहे आधा चमका तो आधा बग भी हो गए आई ता साड़ी वाली जो साड़ी सेंटर वाली हो के मन माफी दे दो भाई तुम्हारा नहीं कहा बहु मन चलाक रहते और बॉर्डर ऐसे पलटा कर रखत रही थे कतकोल नहीं देखो कभी ते देख डारबे उल्ले डारबे तो कतको कहीं चीज बल लेबर पैसा नहीं रहे लेकिन साड़ी लेबर हो जाए तो उदय घर के दीदी गोठिया पेराट ले पेराल खिंचत रहा वो वही तर रहा बड़े जान के मुसवा घुस मुसवा कैसे नाल कथे जानथो है नहीं जान एतिक पतला दुबला मुसवा हमार तने जंगल राज के तन रथे घुस मुसवा जेला कथे मोठा काठ मुसवा जे मोठा रथे जोला कथे घुस मुसवा हमार तन ज्यादा मिलते जंगल तन ओला कथे घुस मुसवा तो उदय घर की दीदी गोठिया ते इतना मगन हो के रहा है ओकरे आगु भूसरुंग ले लिकलिस मुसवा अब जैसे भूसरुंग ले लिकलिस करिया देखी सो चिल्लात रहा कैसे उदय 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 और उदय ओकर पति के नाम रहा ओ केहरा मोर पति के नाम नहीं लेके मुसवाल देखिस काय करिया निकल के कूदत रहा उदय 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 अबेला देखदारी जति घर के ये कैसन कूदत है करा घुम काया के सांप आप तो नहीं आगे कहीं को देखते त ये नहीं कि इसका पूछत हो कहीं को कैसन कहीं डारी एला मन माने देखा दृष्टा ने उदय कहा वो का पूछते का जती है बहिनी अब जती ओकर पति के नाम रहा बहु का जती है अब मुसवा बड़ा चलाक जी घूम फिर के कति जल्दी जती जनक घर के रहा तो जनक घर के मुसवल बने देख रहा तो वो लुगरम बांध के नानू पेरल कहीं कुही लुगरम जाग थपकिस मुसवा लाए दोनों झलक बतात रहा मत डर रहा बहिनी मुसवा हरे तो वो नान मुन नहीं है तो वो कैसने है वो बड़े जनक है और जनक होकर पति के नाम रहा वो कहा बड़े जनक है अब तीनों जन एक जगह इकट्ठा होते ना कथे कस बहनी ते तोर पति के नाम ला ले दे उदे के हंस कथे एक दिमाग खराब हो हमार हार्ट दिल जबान में आकर हार्ट अटैक में मरने वाला रहे करिया देख के तेकर से हम उदे कहते उस्मान छुटेलन मरौ गलती बताते तोर पति के नाम ले हस उदे कही के तो हूं तुम्हें उदे के हो तो का मतलब इसका जती पूछे के है तुम्हार घर भैया का नाम जती नहीं है ते चुपचाप रह रहते तो नहीं लेना तहु के हस मार चिल्ला का जती है कही अभी हम दोनों जन का करता नहीं देखी जनक घर के तो कहता हूँ दूध के धोई नहीं हस कैसे ते हमन उदे के ने का जती की तहु बता हस कैसने बड़े जनक है यानी बड़े बस जोड़े जनक तोर पति के नाम है सही बात नहीं चाहे एकर बताए कर थरे जितना शक्ति उतना भक्ति जितना आपसे हो सके जरूरी नहीं कि आप मन जो है आपके पति के सेवा करूं पैर दबाऊ तभी तुम्हारा पत्नी नहीं क्या आप मतलब प्यार से 1 गिलास पानी मांगा था प्यार से 1 गिलास पानी दे तो वह एक सेवा छे सही बात है नहीं। अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही नारी के उल्लेख करे थे गौतम नारी श्राप बस उपल दे दरुदीर और चरण कमल चाहती कृपा करहु रघुवीर
यानी भगवान जब कृपा करिस तो हाथ जोड़ के जो है माता अहिल्या जो है सुंदर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जगत पिता परमात्मा आपके दर्शन पाके मोर पति के श्राप भले मिले रही से लेकिन मोर जीवन सफल हो गए, जो आप ला दो नेत्र में आप देख के दर्शन पाके आओ। एक सुंदर भजन तत्पश्चात आप सब ले चलो रामचरित मानस के पावन कथा प्रसंग की ओर। सियावर चंद्रदेव के जय। हाय रे मन मोहना बनवासी वाला हो, हाय रे मन मोहना मुरली वाला। कान्हा तोरी नाम है कदम पेड़ छाँव है, निकला के बन से तोर मुरली वाला रे। हाय रे मन मोहना बनवासी वाला। वाला
मोहना बनसीवा सियावर चक्रदेव की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस और रामचरितमानस में हम सब यात्रा करत हैं। गौतम ऋषि के नारी जो है श्राप पस पथरा बन के बैठे इस परमात्मा के चरण कमल के धूल पड़ी, नारी में परिवर्तन हो गए और नारी में परिवर्तन हो के जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े होते हैं तो देखते हैं प्रभु हे जगत पिता परमात्मा, हे सब कुछ जानने वाला, हे रावण के शत्रु काबर परमात्मा काबर मानव अवतार ले जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होते तो परमात्मा जन्म लेते, बात सत्य है। आज अहिल्या जो है परमात्मा के सामने विनती करते, प्रभु मोर पति मोला श्राप देरिस, मोला ओकर कोई गम नहीं है, काबर ओकर कृपा से ही आज मोला आपला देखे के सौभाग्य प्राप्त हो। आज मोर जीवन बड़ भागी हो कि आपला दोनों नेत्र से देख पाए, जेला ऋषि मुनि बन देखे पर तरसते आपके श्राप बस ही सही, लेकिन आपके दर्शन तो अमर हो गए। आज मोर से ही भाग्यशाली कोई नहीं है, आपके चरण में आओ परमात्मा, मोरो उद्धार करो। जो है सुंदर विनती करते हुए एक ही वर मांगना चाहता हूँ। कैसन वर मांगना चाहता हूँ? जेला भगवान शंकर दीन रात जहाँ जपे त्रिपुरारी, भगवान शंकर असन जपते उमा सही जहाँ जपे त्रिपुरारी। भगवान के कथा सुंदर जो है आप मन ला पाए बर भगवान शंकर भी दर्शित रहे। आप मन के जीवन में सुंदर आप मोर जीवन में आयो, मोर जीवन धन्य हो गया, आप ला नेत्र से देखो मोर जीवन सफल हो गए परमात्मा। अब का लिखते कि जैन चरण ला धोए बर जो है परम पिता परमात्मा देखन देव नंदी गंगा जी प्रकट हो गए और सुंदर जो है शिव जी ओला धारण कर लिस और जिन चरण कमल को ब्रह्मा जी महाराज दिन रात पूजते, ऐसे परमात्मा के सिर पर आप मन सुंदर जो है मोर सिर पर हाथ फेरे और सुंदर आपके चरण कमल के धूल पड़ी से और मोर श्राप जो है छूट गए, यानी मोर उद्धार हो गए। आज आप जो है जगत के कल्याण के लिए मानव अवतार ले हो और मोरो एक विनती है, काबर भगवान से हर कोई मांगे चला जाथन देवर कोई नहीं जान, सही बात है नहीं? भगवान से हर कोई मांगे चला जाथन देवर कोई नहीं जान। कोई ऐसे लिख के दे दे मला कोई भगवान ला देल जाथन कह के, वो भले नारियल चढ़ाथन तेकर बाद दूसरा है तो भगवान ये नहीं कहे मोला नारियल चढ़ावे तो प्रसन्न होंगे क्या। वो हम सबके इच्छा हरे कथे रे अगर भगवान ला प्रसन्न होना है तो एक ठन अगरबत्ती में हो जाही और भगवान ला प्रसन्न होना है तो एक ट्रैक्टर ते नारियल चढ़ा ले, प्रसन्न नहीं होने वाला, सही बात नहीं? भगवान सुंदर अहिल्या जो है भगवान के सामने प्रार्थना करत है कि मोरो कल्याण हो गए परमात्मा। जेला ब्रह्मा जी पूछते ऐसे परमात्मा के दर्शन पाके अब का लिखते अस प्रभु दीन बंधु हरि अब कर रहित दयाल और तुलसीदास सटते ही भजो छठी कपट जंजाल, छटही कपट जंजाल। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे है मन ऐसन प्रभु ते नहीं भजस कौन ला, जल ब्रह्मा जी महेश जी जे हा जेकर कृपा हो जाए तो पत्थर में भी जाना जाए, ऐसन परमात्मा छोड़ के ते मन कहाँ कहाँ भटकबे। लख 84 भटक के मानुष तन लपाहस, अब ये मानुष तन लपा के आज ते मोह के जंजाल में फंसे। कथिने वास्तविक बात है, आप सब सत्संग करत हो, सत्संग के माध्यम से परमात्मा ला प्रयास करत हो। हम सब सत्संग करत यानी सबरी बन के बैठे, सही बात नहीं? सबरी और जेकर मन में सबर रहे वाला कथे सबरी, और जेकर मन में सबर नहीं है वहा बोला का कही जी हैं। ये पहली गांव जी पर जो जियात में गोठियाल कही के ये कोठन गांव में जो जियात में थक जत हैं। जेकर मन में सबर है वो हर सबरी, और जेकर मन में सबर नहीं है वहा हैं का होते
काय जी कदे कदे मन लबरी कहा थे और मैं नहीं कहा भाई अजग समिति मन सुन ले अपन मन खुद कहा मेरा सिर्फ बता तो जेकर मन में सबर है वो अरे सबरी और जेकर मन में सबर नहीं है कथो त लबरी कथी मैं का बरी हित मन कहूं दादा इकरे गांव में आके अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी नहीं मारो मैं आई तब मन में सबर हम सब यात्रा यानी बैठे हैं 1 घंटा बैठे हैं वो भी एक सबर की यानी सबरी बन के बैठे हैं सही बात नहीं तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरही तुला एक अंग अतुल नताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग जो सत्संग में लाभ है ना वो कहीं भी लाभ नहीं आप ये लिख के ले लो जैन हाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज असनला सुंदर सतज्ञानी बना दी सिर्फ एक धिक्कार नारी के बारे में आ है तो बता देता हूँ रत्नावली जैन हाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है रत्नावली के प्रेम में इतना अंधा कर इसके आधा रात के रत्नावली के पीछे पीछे चल दे रही सिर्फ एक धिक्कार लगा बहु एक नारी री से कैसन धिक्कार कि लाज न लागत आपको दौड़े आए हुआ आप अजी लाज न लागत आपको दौड़े आए हुआ आप अजी धीक धीक ऐसे प्रेम को कहाँ कहा मैं नाथ अस्त चरमम देह ममता में ऐसी प्रीत और ऐसे श्री राम में होती ना होती भववीर ना होती भववीर रत्नावली जब सामने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लपैस कथे तो लाज नहीं लागे स्वामी मोर हरा मास के शरीर मयक रथस लक्ष 84 भटक के मानुष तन पाहस ये मानुष तन पा के अगर परमात्मा के प्रति प्रेम करे रहते ना ते भवसागर पार हो जाते यही बात ला मान के आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सब के लिए एक डोंगा बनाए वो कौन से डोंगा है रामचरितमानस के डोंगा है तभी तो संत बन कथे कि तुलसी तुलसी सब कहे अजी तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास अरे कृपा हुई रघुनाथ की बन गए तुलसीदास बन गए तुलसीदास अर्थात भगवान जब कृपा करते ना तो पापी लभी जीवन में तार देते वही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मानव काबर है मन ते ऐसा प्राणी के लिए भटकत है यानी संसार के लिए भटकत है परमात्मा के प्रति भजन न छोड़ के परमात्मा के प्रति अगर प्रेम करते तो बिल्कुल भाव से पार हो जाते अस प्रभु दीन बंधु हरि करण सहित दयाल तुलसीदास सटते ही बजो छठी कपट जंजाल लिखते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बिना कारण के दया करने वाले सब पर कृपा करने वाले बाबा जो है सदा सब पर दीन बंधु पर कृपा करने वाले परमात्मा राघवेंद्र सरकार छोड़ के हे मानव तेज कपट रूपी संसार ये जंजाल में फंस के ते परमात्मा के नाम ला भुला गए है सो कहे के एक घड़ी याद हो घड़ी अपन यादों की याद अजी तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध जब आप मतलब मौका मिलते सत्संग करे का आप मन बिल्कुल सत्संग के लाभ उठाए करो और भगवान के प्रति प्रेम करो भगवान के प्रति प्रेम करबो वही बात लत लिखे हैं ये कपट के संसार में ते में मोह के बंधन में बन गया तो आजकल देखते नहीं हम तो देखते नहीं धर्म मंच में सबो जन भने कथा सुनत रही लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते जब तक अनुसरण नहीं करबो कहे के रामायण क्या जन काबर करते अवनीत मानव में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सही बात है नहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हो तभी रामायण के आयोजन होते हैं अवनीत एक शब्द ला जीवन में लाए तो वही बताए कि प्रयास बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कि मानव संसार के भव भंजन के जितना भी ये जंजाल है जन्म मृत्यु के सबला छोड़ के अगर ते परमात्मा के प्रति प्रेम करबे ना बिल्कुल जो है भविष्य पार हो गया आजकल देखता नहीं भले भजी भगवान सब कोई लेकिन भगवान के प्रति विश्वास नहीं आजकल विज्ञान के जमाना है सही बात नहीं निर्मा मन में देखो पहली घड़ी छाप निर्मा है जिन मन कपड़ा धोए तो मन ज्यादा जानू निर्मा में का लिखा रहा है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो तो दुकान वाला मला कहू दे नहीं खाओ 1 साल के बाद सबो कपड़ा धो ले रथन छूटी ता ले लेबो नहीं छूटी तो वापस कर देबो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो सही बात है नहीं तब भगवान ला विपरीत ले लो पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो भगवान बिल्कुल साथ दी अब एक सुंदर भजन तत्पश्चात आप सब जोड़े के प्रयास करो रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग की ओर चंद्रदेव के गए राम रमैया के मंदिर में भीड़ लगे भारी गोचता हवा धरते अपर
भगतन के जयकारे हे राम दुखी मोर हरि ले जाना मैं आए हूँ तोरी द्वारे हे राम दुखी मोर हरि ले जाना। मानस प्रेमी श्रोता समाज पीला बत्ती के संकेत है कि 5 मिनट शेष है। आवन 5 मिनट शेष में आप सबसे विनती है, आप सब लोग जोरदार ताली के साथ हमें शुरू से नहीं कहूँ भाई ताली बजाऊ के और रामायण वाली मन के खामी अंतिम अंतिम आते तन ताली बजाल कथे छे वही नियम से महू चलत हो। आपन के अंतिम भजन है और अंतिम भजन में आप सबसे निवेदन है कि हाथ ऊपर करके जोरदार ताली के साथ जैसे जैसे भजन आप सबके मधुर मधुर ताली के सहयोग चाहूँ। तैयार हो? आप तो चिल्ला दे वो अंतिम बेरा होगा हम नहीं कहा। तैयार हो? काबर कोई संत मन कहे गए हैं कि आम के रस को जूस कहते हैं, अजी आम के रस को जूस कहते हैं, जो राम जी के नाम में ताली ना बजाए उसे बिल्कुल आप मन नहीं हो। काबर कथे नहीं संत मन कहे गए हैं कि राम नाम के ताली बजाए बर पैसा लागे ना खर्चा, अजी राम नाम के ताली बजाए बर पैसा लागे ना खर्चा। और का पता अगले जन्म में ऊँट होबो की भैंसा, ऊँट होबो की भैंसा। तो आप सबसे निवेदन है एक बार जयकारा के साथ जैसे जैसे भजन आप सबके मधुर मधुर ताली के सहयोग के साथ बोले राघवेंद्र सरकार की सियावर कौन जगह में मिल ही मुक्ति, कौन जगह में मिल ही मुक्ति, फिर किन मोला बता देवोगे ये भैया गाल न गा हरि के भजन न ते गाल न, ये दीदी गाल न हो प्रभु के भजन न ते गाल न। अरे कहाँ पाबे कहाँ पाबे कहाँ पाबे रे, अरे हाय रे हाय रे हाँ हाँ जी और यही मुक्ति की रता भैया गा हाँ और यही मुक्ति की रदा दे देवो। मुक्ति के रदा मुक्ति के रदा मुक्ति के रदा भैया
के रदा दीदी हो, भक्ति के रदा दीदी हो, भक्ति के रदा दीदी हो। कहाँ पे जाबे भैया मथुरा काठी, मथुरा काठी, कहाँ पे जाबे दीदी मथुरा काठी, मथुरा काठी। सत्संग तीरमा भैया मिलेगा भक्ति, मिलेगा भक्ति, सत्संग तीरमा भैया मिलेगा भक्ति, मिलेगा भक्ति। सुनता रखी रहो दीदी राम कहानी वो, सुनता रखी रहो भैया राम कहानी ना, अब वो दिन बोला हूँ भैया का। हरे हरे हाँ हाँ जे, यही भक्ति के रदा दीदी हो, यही भक्ति के रदा भैया का, यही भक्ति के रदा दीदी हो, यही भक्ति के रदा भैया का। कहाँ पावे कहाँ पावे कहाँ पावे रे, कहाँ पावे कहाँ पावे कहाँ पावे रे, हाय रे। हरे हरे हाँ हाँ जी, कौन जगह में मिली मुक्ति, कौन जगह में मिली मुक्ति, तोरी के मौला बता दे वो जी। कौन जगह में मिली मुक्ति, कौन जगह में मिली भक्ति, तोरी के मौला बता दे वो जी। ये दीदी गा लेना वो रामे के भजन लते गा लेना, भैया गा लेना गा हरि के भजन लते गा लेना, दीदी गा लेना वो हरि के भजन लते गा लेना, भैया गा लेना गा हरि के भजन लते गा लेना, दीदी गा लेना वो हरि के भजन लते गा लेना, भैया गा लेना गा हरि के भजन लते गा लेना, दीदी गा लेना वो हरि के भजन लते गा लेना। ये भैया गा लेना गा राम के भजन लाते गा लेना, दीदी गा लेना वो हरि के भजन लाते गा लेना। सियावर रामचंद्र देव की जय। श्री हरि महिला मानस परिवार मूड़ा गांव छुरा गरियाबंद। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का हुजाम तो उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगानी, हर काम तकदीर पे डाला नहीं जाता। तालियां एक बार आपके कर कमलों से। बड़ी दूर से चलकर ये माताएं हमारे बीच उपस्थित है। निश्चित ही नारायण वर्मा जी की तरफ से 50-20 रुपए, टिकेंद्र वर्मा जी की तरफ से 50 रुपए का सम्मान राशि मिला है और सदाबहार दानदाताओं की ओर से आपको सम्मान। मैं इसी कड़ी में श्रीमती कल्याणी शिरमौर को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो आए। श्रीमती कल्याणी शिरमौर, आपसे निवेदन आप मंच तक आए और मंच पर विराजमान श्री हरि महिला मानस परिवार मूड़ा गांव